राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, सुबह का रूटीन फॉलो कर रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर देती हूँ। इससे हमारा भी भला हो जाएगा और आप लोगों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि जो महिलाएं ना सुबह मॉर्निंग में मतलब एक्सरसाइज नहीं करती हैं या फिर अच्छा रूटीन फॉलो नहीं करती हैं, तो इस वजह से ना उनका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेट भी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, कमर चौड़ी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कमर का कमरा हो जाता है और पेट हमारा मटका जैसा हो जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको सुबह अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप बच्चों को स्कूल भेज के हस्बैंड को टिफिन दे के निकाल दीजिए और नहा धो के पूजा पाठ करके आप कम से कम अपने लिए 5 से 7 मिनट ज़रूर निकालिए। उस टाइम तक हमने मात्र चाय ही पी होती है और 99% महिलाएं नाश्ता नहीं करती हैं। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करने के 5 से 7 मिनट बाद नाश्ता भी कर सकते हैं और आप जो अपना रूटीन फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी आपको नाश्ता करने से मात्र 5 से 7 मिनट पहले इन एक्सरसाइज को करना है, वो भी बेड पर बैठे-बैठे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोगों के पास टाइमिंग की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, तो हम लोग घर से बाहर ज़्यादा जा नहीं पाते हैं। ठीक है? तो गाइस, ये हमारी कुछ वार्म अप चल रहा है और आगे जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो क्या है कि वो सबसे ज़्यादा आपके थाइस फैट और बेली फैट, आर्म्स फैट, यानी आपके नाभि के नीचे के पेट को पूरा टारगेट करने वाली है, सबसे ज़्यादा आपके बेली को टारगेट करने वाली है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पैर जितना ज़्यादा ऊँचा आएगा उतना ही अच्छा आपका फैट बर्न होगा। तो गाइस, हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बाकी सबके लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको अपने बारे में डिसीजन ये लेना है कि हमारा उम्र बढ़ते समय फैट ना बढ़े और हम अच्छी सी डाइट फॉलो कर पाएँ। यानी हमको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें कार्ब्स की मात्रा थोड़ी कम हो। यानी हमको खाना खाने से पहले खूब सारा सलाद जैसे लेना है। सलाद में आप क्या ले सकते हो, जैसे कि टमाटर ले सकते हो, है ना? खीरा ले सकते हो, ककड़ी ले सकते हो, बंद गोभी ले सकते हो और भी सलाद होते हैं, जैसे कि आप अंकुरित चने ले सकते हो, अंकुरित मूँग दाल ले सकते हो। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के और विटामिन्स के। इसमें बहुत भर-भर के आयरन होता है, तो जिन महिलाओं को देखने में ऐसा लगता है इनका वज़न बहुत ज़्यादा हेवी है, लेकिन उनको एक थप्पड़ मार दो तो वो मतलब गिर जाएँ, इतना ज़्यादा उनके अंदर कमज़ोरी होता है। तो इसका मतलब ये है कि उनका ऑलरेडी मसल्स का लॉस हो चुका होता है, देखने में चाहे वो कितनी भी मोटी लगें, ठीक है? तो हम महिलाओं को ये इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि हमको भाई पतला होना है, पतला होना है। पतले पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान इस बात पे देना है कि हमारा मसल्स कैसे ग्रोथ करे, ठीक है? कहीं कंधे में दर्द है तो मसल्स वीक हो चुके हैं, कमर में दर्द है, मसल्स वीक हो चुके हैं ना? या फिर शोल्डर में पेन है, मसल्स वीक हो चुके हैं, हाथों में दर्द जा रहा है, मसल्स वीक हो चुके हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। तो हमको कहीं न कहीं इस बात पे सोचने की ज़रूरत है, 1 मिनट रुक के, कि भाई हमको अपना मसल्स ग्रोथ करना है या फिर हमको सिर्फ़ पतला होना है। पतला होना मतलब क्या है कि बिल्कुल बुड्ढे जैसे दिखने लगे, ये मतलब नहीं होता है, ठीक है? या इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हड्डियाँ मजबूत हों, आप कुछ भी वज़न उठाएँ तो आप आसानी से उठा पाएँ, आप देखने में सुंदर लगें। अगर आपके चेहरे पे मसल्स नहीं होंगे तो आप उम्र से पहले पतले हो जाओगे, बुड्ढे ही लगोगे। तो मसल्स होना शरीर शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना फैट लॉस करना है, मसल्स का लॉस नहीं करना है। और जब हम कोई ऐसी डाइट लेते हैं यानी भूखे रहते हैं, तो इसमें भूखे में पता क्या होता है? आपका मसल्स का लॉस होता है। हमारा शरीर हमारे ही शरीर को खाने लगता है। उपवास में हम क्या करते हैं? उपवास में 1-2 दिन तक तो हमारा शरीर डिटॉक्सिफ़ाई होता है, लेकिन जब हम लगातार उपवास रखते हैं, यानी हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं, दिन के 2 बज जाते हैं, किसी के 3 बज जाते हैं, या फिर हमने किसी वजह से टेंशन ले लिया, हम खाना ही नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर अपना वज़न ढोने के लिए अपने ही शरीर को खा रहा है। मसल्स का लॉस हो रहा है, ठीक है? फैट का लॉस नहीं हो रहा है। फैट तो जब जाएगा जब आप अच्छी डाइट लोगे, खुश रहोगे, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करोगे, जब हमारा फैट बर्न होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही आपने व्रत रहकर अगर अपना बहुत सारा वज़न कम कर लिया है, तो खाना स्टार्ट करोगे, आपका दुगनी स्पीड से अपना वज़न बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? शरीर को भई मसल्स चाहिए और आपने मसल्स का लॉस कर लिया है। तो गाइज़, आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा एक्सरसाइज़ करनी है, अपना डेली रूटीन ऐसे ही फ़ॉलो करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। गाइज़, मैंने अपने बच्चों को अभी स्कूल भेज दिया है और अभी एक बच्चा हमारा नहीं गया है शायद आज में, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे कमरे में कोई मत आना, ध्यान रखना इस बात का। स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट, कमरे में कोई नहीं आना, मैंने कि मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ
और मैंने नाश्ता बना दिया, सबके लिए चाय बना दी, झाड़ू पोंछा हो गया, बस खाना रह गया है तो मैं बना लूँगी। मुझे 5 से 7 मिनट चाहिए तो चाहिए। बस ऐसे ही स्टिक होना है, क्योंकि हम अपने लिए भी जिएँगे, हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो कि हस्बैंड के अंदर है, जो कि बच्चों के अंदर है, जो कि हमारे फैमिली मेंबर के अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर भी है। हमको भी स्पेस चाहिए, हमको भी अपनी बॉडी को थोड़ा अच्छा करना है, जभी हम आप लोगों के लिए अच्छा कर पाएँगे, ठीक है? बाकी घर के काम तो हमें ही करने हैं, तो थोड़ा लेट हो जाएँगे, कौन-सी आफ़त आ जाएगी। ऐसा महिला सोचती है ना कि सारे काम टाइम पर होने चाहिए। भाई अपना घर है, ये होटल नहीं है, यहाँ पर दीवारें चमकती होनी चाहिए, है ना? फ्रिज चमकता हुआ, बेड चमकता हुआ, चद्दर पर सिलवटें नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आएँगी? जब बच्चे छोटे-छोटे घर में हैं तो सिलवटें भी आएँगी, फ्रिज भी गंदा होगा, कमरा भी गंदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे दिन बिल्कुल बालों को फेकेरे हुए, कपड़ों को फटे हुए पहने हुए घर को चमकाने में लगे रहें। नहीं, अपने आप को भी देखना है, ठीक है? तो ये होटल है, होटल तो है नहीं है, ये घर है। इस लोगों से बोलो भाई ये होटल नहीं है, कोई अगर आपसे बोलता है तो। अपनी हालत देखो, आप 35 की उम्र में 50 की दिख रही हो, उन्हें बताओ ये बात, ठीक है? अपने आप पे ही ध्यान देना है। और जिन महिलाओं को गाइस हाँ, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो ये मैं जो एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, तो साइटिका के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको बैक में पेन है, तो इसमें तुरंत आराम मिलता है, क्योंकि मुझे बैक में पेन होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसी ही एक्सरसाइज़ शेयर करती हूँ, जिससे मुझे खुद रिलीफ़ मिलता है। तो मैं हमेशा बैक पेन और सर्वाइकल और शोल्डर इन सब चीज़ों की एक्सरसाइज़ ज़्यादा करती हूँ। मुझे इतना बेली फैट से प्रॉब्लम नहीं आता है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि भई मेरे शरीर में कहीं दर्द ना हो, तो हमेशा मैं योगा पे ध्यान देती हूँ। और योगा हमेशा अपने बेड पर हो जाता है, बैठे-बैठे हो जाता है, ज़्यादा उछल-कूद नहीं करनी पड़ती है ना? तो इस चक्कर में गाइस मैं हमेशा योगा को ही रेफ़र करती हूँ कि आप लोग भी योगा ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिम जाना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे पता है 99% महिलाएँ जिम नहीं जा पाती हैं, कहीं ससुर बाहर लठ लेके बैठे हुए हैं, है ना? कहीं हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, कहीं बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं हमारा ही फिर उम्र रहते मन ही नहीं करता है जाने का। फिर एक समय ऐसा आता है कि आपसे कोई बोले ना कि तब भी आपको नहीं जा पाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधे, राधे।